त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है और इसी के साथ चीनी की मिठास पर महंगाई का असर भी देखने लगा। देश के कई हिस्सों में चीनी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। एक महीने में ये दाम करीब 6.6% तक बढ़ गए हैं। वहीं सरकार ने चीनी की जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा फैसला भी लिया है। तो आखिर चीनी के दाम अचानक क्यों बढ़ गए हैं, सरकार ने स्टॉक लिमिट क्यों लगाई और इसका आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्राची गुप्ता। सबसे पहले बात कीमतों की। आपको बता दें कि चीनी के दाम पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 50.30 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। करीब एक महीने पहले यही कीमत 47.17 रुपए प्रति किलो थी, यानी करीब एक महीने में चीनी 3.13 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। प्रतिशत में देखें तो एक महीने में चीनी के दाम में 6.6% की बढ़ोतरी हुई है और अगर पिछले साल के मुकाबले देखें तो चीनी करीब 9% महंगी हो चुकी है। यानी त्योहारों का सीजन शुरू होने के पहले चीनी की कीमत आम आदमी की जेब पर असर डालने लगी है। आपको बता दें कि देश के बड़े शहरों में चीनी के दाम एक जैसे नहीं हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में खुदरा कीमतों में अंतर देखने को मिल रहा है। यानी देश का औसत खुदरा भाव भले ही 50.30 रुपए प्रति किलो हो, लेकिन अलग अलग शहरों में स्थानीय सप्लाई और बाजार की स्थिति के हिसाब से कीमत अलग अलग है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। सरकार के मुताबिक हाल ही में चीनी के एक्स मिल दाम में जो तेजी आई है वो सामान्य मांग और सप्लाई की स्थिति से पूरी तरीके से अलग है। वहीं आशंका लगाई जा रही है कि कुछ ट्रेडर्स, डीलर्स और बाजार से जुड़े बिचौलियों की ओर से चीनी का स्टॉक जमा किया जा रहा है। इसके अलावा सट्टेबाजी और पेपर ट्रेडिंग भी कीमतों में तेजी की एक सबसे अहम वजह मानी जा रही है। पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि ऐसी ट्रेडिंग जिसमें चीनी की वास्तविक खरीद बिक्री या आवाजाही नहीं होती, लेकिन उसके आधार पर बाजार में कीमतों को लेकर दबाव बन सकता है। सरकार का कहना है कि इन वजहों से चीनी की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला और एक्स मील के साथ साथ खुदरा कीमतें भी बढ़ गई। अब इस पूरी कहानी में त्योहारों के एंगल भी बेहद अहम है। अगस्त से नवंबर तक देश में त्योहारों का सीजन रहता है। गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली और दूसरे त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग लगातार बढ़ जाती है। मिठाई बनाने में चीनी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल की जाती है, यानी आने वाले महीनों में चीनी की मांग और भी बढ़ने वाली है। सरकार को चिंता है कि अगर इसी समय बाजार में चीनी का स्टॉक रोक लिया गया तो सप्लाई पर दबाव बन सकता है और कीमतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसलिए सरकार ने त्योहारों से पहले ही स्टॉक पर लगाम लगाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने चीनी डीलरों के लिए स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा दी है। ये व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से लागू हो चुकी है और 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। सरकार का मकसद है कि कोई भी कारोबारी बड़ी मात्रा में चीनी खरीदकर उसे लंबे समय तक अपने पास ना रोके, क्योंकि अगर बाजार में उपलब्ध चीनी का बड़ा हिस्सा गोदामों में ही रोक दिया जाएगा तो बाजार में कमी आ सकती है और जब सप्लाई कम दिखाई देती है तो कीमतें बढ़ने का दबाव भी बन जाता है। नए नियम के मुताबिक चीनी डीलर मैक्सिमम 4000 क्विंटल का स्टॉक अपने पास रख सकते हैं। अगर इसे किलो में समझे तो 1 क्विंटल होता है 100 किलो। इस हिसाब से 4000 क्विंटल यानी 4 लाख किलो चीनी। लेकिन नियम सिर्फ मात्रा तक ही सीमित नहीं है। किसी भी कंसाइनमेंट को 30 दिन से ज्यादा अपने पास रखने की इजाजत भी नहीं दी गई, यानी कारोबारी चीनी को लंबे समय तक नहीं रोक सकते। आपको बता दें कि डीलरों को अपने स्टॉक की जानकारी सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर डिक्लेयर करनी होगी। इसके साथ ही उन्हें हर हफ्ते अपने स्टॉक की जानकारी और स्टेटस अपडेट करना होगा। अब सवाल प्रोडक्शन का भी है। भारत दुनिया के प्रमुख चीनी उत्पादक देशों में शामिल है, लेकिन चीनी की कीमत सिर्फ इस बात पर तय नहीं होती कि देश में कितना गन्ना पैदा हुआ। इसके पीछे कई फैक्टर्स काम आते हैं। गन्ने की अवेलेबिलिटी, शुगर मिल्स का प्रोडक्शन, मिलों के पास मौजूदा स्टॉक, घरेलू मांग और एक्सपोर्ट। अगर मांग बढ़ती है तो बाजार में उपलब्ध स्टॉक भी कम हो जाता है, तो कीमत पर दबाव बढ़ सकता है और अगर इसी के साथ जमाखोरी जैसी चीजें भी हों तो कीमतों में तेजी और बढ़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरकार के स्टॉक लिमिट लगने से चीनी के दाम तुरंत नीचे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। बाजार में चीनी की सप्लाई सामान्य रहती है तो कीमतों पर दबाव भी कम होता है। हालांकि आगे कीमत किस दिशा में जाएगी ये मांग, सप्लाई, उत्पादन और बाजार में उपलब्ध वास्तविक स्टॉक पर निर्भर करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।